यहां से निकल जाओ। हालांकि च्यां झान अमर शैतानी हृदय को परिष्कृत करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन वो अपने आसपास की हर चीज को देख और सुन सकता था। जब उसने सफेद बाघ को अपने सामने भागते हुए देखा तो उसने उपहास किया और उस पर भगवान वध करने वाला ब्लेड घुमाया। कृपाण की रोशनी की चमक के साथ सफेद बाघ एक बार फिर उड़ गया। हालांकि इस बार उसे गंभीर चोट लगी थी। आखिरकार उसकी ताकत असाधारण थी और च्यां झान दो चीजों से विचलित था। इसने अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं किया, इसलिए यह कुछ 100 मील उड़ने के बाद रुक गया। हालांकि उसके सभी 5 छिद्रों से खून बहता रहा। निराशा। सफेद बाघ पूरी तरह से निराशा में था। वो जानता था कि वो च्यां झान का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन वो च्यां झान को अपना अमर शैतानी हृदय छीनने देने के लिए भी तैयार नहीं था। अंत में उसने अपने दांत पीस लिए और अपने पैरों पर पटकते हुए अपने आसपास के सभी विशेषज्ञों पर एक दिल दहलाने वाली दहाड़ लगाई। धर्मी और शैतान दांव के सभी शिष्यों, सुनो। अमर शैतान हृदय अब किसी के मालिक का नहीं है। जो भी इसे परिष्कृत कर सकता है वो उनका होगा। यदि आप अभी कार्य नहीं करते हैं तो पछताने में बहुत देर हो जाएगी। रोलिंग साउंड वेव हजारों मील तक गरज की तरह गड़गड़ाहट कर रही थी। च्यां झान को अमर शैतान हृदय को परिष्कृत करने से रोकने के लिए सफेद बाघ ने धर्मी और शैतान दांव के सभी विशेषज्ञों को इसके लिए लड़ने के लिए उकसाया था। ये चाल बेहद मसालेदार थी। सफेद बाघ अमर शैतान हृदय को किसी और के हाथों में जाने देना पसंद करेगा, बजाय इसके कि च्यां झान इसका फायदा उठाए। इससे यह देखा जा सकता था कि वो च्यां झान से कितना डरता था। यह सुनकर सभी के चेहरे उत्साह से भर गए और उनका खून खौल उठा। अमर शैतान हृदय किस तरह का खजाना था। इसे परिष्कृत करने के बाद कोई व्यक्ति अनंत शक्ति प्राप्त करने में सक्षम हो जाएगा। कौन ऐसा दुर्लभ खजाना अपने पास नहीं रखना चाहेगा? स्वूश, स्वूश, स्वूश। एक पल में सभी युवा राजा, जिनमें ट्रांसेंडेंस क्षेत्र, संप्रभु क्षेत्र, कैनोनाइट सम्राट, सर्वोच्च विशेषज्ञ, अधिपति और जियान सैन, हुआंग तियान, झूहे कियानलोंग और मो तियान शामिल थे, सभी अमर शैतान हृदय की ओर बढ़ गए। पूरा दृश्य बेहद अराजक हो गया। अमर शैतान हृदय मेरा है। जो कोई भी इसे चुराने की हिम्मत करेगा उसे बिना किसी दया के मार दिया जाएगा। जो मेरे रास्ते में खड़े होंगे वे मर जाएंगे। मेरे रास्ते से हट जाओ, अन्यथा मैं उन सभी को मार डालूंगा। हजारों विशेषज्ञों ने अपनी शीर्ष युद्ध शक्ति को उजागर किया। वे बाघों और भेड़ियों की तरह थे, पागलपन से हमला कर रहे थे। विशाल ऊर्जा एक ही समय में 1 लाख ज्वालामुखियों के फटने जैसी थी। ये दृश्य इतना चौंकाने वाला था कि इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। जब तक वे अमर शैतान हृदय प्राप्त कर सकते थे, तब तक वे अमरता की शक्ति प्राप्त कर सकते थे। ये प्रलोभन बहुत बड़ा था। हर कोई अमर शैतान हृदय को पहले परिष्कृत करना चाहता था। इससे तुरंत खूनी तूफान शुरू हो जाता। उनमें से मैजिक इमेज स्टेज सॉवरेन एक्सपर्ट, ओवरलॉर्ड, जियान सैन, हुआंग तियान और झूहे कियानलोंग थे। मो तियान, जुवुशांग और अन्य सबसे तेज थे। वे लगभग एक फ्लैश में आ गए। उन्होंने अमर शैतान हृदय को परिष्कृत करने के लिए अपनी अद्वितीय शक्ति को उजागर किया और उसी समय च्यां झान पर भयंकर हमला किया। उन्हें डर था कि च्यां झान उनसे पहले ही हमला कर देगा। ये सैकड़ों और हजारों मैजिक इमेज स्टेज सॉवरेन एक्सपर्ट थे और युवा राजा और रानियां भी थे। लाइनअप मजबूत था। भूत रो रहे थे और देवता चौंक गए थे। अगर वे एक साथ हमला करते तो च्यां झान की तो बात ही छोड़िए। दिव्य रूप मंच विशेषज्ञ भी सीधे उस पर हमला करने की हिम्मत नहीं कर पाता, अन्यथा वह या तो मर जाता या घायल हो जाता। उन पर तुरंत संकट आ गया। च्यां झान की अभिव्यक्ति उदास थी। उसकी आंखें ब्लेड की तरह थी।
क्योंकि वो अपने आसपास के सभी विशेषज्ञों पर अपनी निगाहें घुमा रहा था। उसकी हत्या करने की मंशा आसमान छू रही थी। चियांग झान अमर शैतान हृदय प्राप्त करने के लिए दृढ़ था। इसके अलावा उसने आधे दिन तक सफेद बाघ से लड़ाई की थी और उसके लिए दूसरे पक्ष को गंभीर रूप से घायल करना आसान नहीं था। अब जब उसके पास अमर शैतान हृदय को परिष्कृत करने का मौका था, तो वो दूसरों को अमर शैतान हृदय को उससे छीनने की अनुमति कैसे दे सकता था? क्रोधित होकर चियांग झान ने ईश्वर वध करने वाली ब्लेड लहराई और लगातार उन विशेषज्ञों पर वार किया जो उस पर सभी दिशाओं से हमला कर रहे थे। एक चमकदार और भयंकर कृपाण प्रकाश आकाश में चमका और ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर देगा। ये एक प्राचीन लहर की तरह था जो लगातार बढ़ रही थी। अपनी ताकत से वो धर्मी और शैतान दाओं के दो सच्चे शिष्यों तियानजियाओं और चियांग झान के बीच सबसे दुर्जेय सर्वोच्च विशेषज्ञ का सामना करने में सक्षम था, और वे दोनों अतुलनीय रूप से दबंग थे। दूसरी ओर कई मैजिक इमेज स्टेज सॉवरेन एक्सपर्ट थे। विजेता जियान सेन, हुआंग तियान और झूहे कियानलोन, मो तियान, जुवुशांग और अन्य सभी बेहद शक्तिशाली थे। आखिरकार उनके पास संख्या में बढ़त थी और उनमें से प्रत्येक के पास भयानक ताकत थी। उन्हें अपनी पूरी ताकत से लड़ने की कोई जरूरत नहीं थी। वे आसानी से चियांग झान के हमले को हरा सकते थे। धरती को हिला देने वाला विस्फोट नए साल के दौरान पटाखों की तरह लग रहा था। उबलती ऊर्जा तट से टकराती उग्र लहरों की तरह थी जो पूरे नवे स्वर्ग में फैल रही थी। वाह वाह! चियांग झान का शरीर कांप उठा। बिना किसी कीमत के उसके मुंह से खून निकल आया। उसे अपने पांचों विसरा में दर्द महसूस हुआ और उसकी हड्डियां टूटने वाली थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पूरे शरीर पर बिजली गिर गई हो और उसका दिमाग लगभग टूट गया हो। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि चियांग झान पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसका प्रतिद्वंद्वी बहुत भयानक था। वो धर्मी और शैतान दाओ जियान सेन दोनों का अधिपति था। हुआंग तियान, झूहे कियानलोंग, मोतियान, जुवुशांग और अन्य युवा राजाओं ने एक साथ हमला किया। ये एक चमत्कार था कि वो मौके पर नहीं मारा गया। हालांकि स्थिति खराब थी। चियांग झान ने डर के कोई लक्षण नहीं दिखाए। उसका युद्ध का इरादा फूट पड़ा। उसके पूरे शरीर पर इंद्रधनुष की तरह सुनहरी रोशनी चमक रही थी और उसकी क्यूई बढ़ रही थी। वो एक अजेय युद्ध देवता की तरह लग रहा था जिसने दुनिया को जीत लिया था और दुनिया पर राज किया था। उसकी गरिमा अद्वितीय थी और इसकी निंदा नहीं की जा सकती थी। तुम सब मौत को दावत दे रहे हो। एक गड़गड़ाहट के साथ आसपास के सभी भूत और देवता चौंक गए। चियांग झान ने भयंकर गर्जना की। अपने हाथ को घुमाते ही हवा में से एक काला महल प्रकट हो गया। किंग ग्रेड ट्रेजर आर्टिफैक्ट असुर पैलेस। अतीत में चियांग झान ने इस बेजोड़ खजाने का उपयोग करने की हिम्मत नहीं की क्योंकि उसके पास पर्याप्त धन नहीं था। लेकिन अब जब वो धर्मी शैतान युद्ध के मैदान में कदम रख चुका था, तो वो निडर था और उसने अनगिनत लोगों को मार डाला। कोई नहीं जानता था कि उसने कितना धन प्राप्त किया था, लेकिन वह इसका उपयोग असुर महल को सक्रिय करने के लिए कर सकता था। इसके अलावा वर्तमान स्थिति बेहद खतरनाक थी और वो एक हताश स्थिति में था। चियांग झान केवल अपना तुरुप का पत्ता प्रकट कर सकता था। धमाका! असीम शैतानी ऊर्जा ने आकाश और आसपास को ढक लिया। ये बादलों के उमड़ते समुद्र की तरह था और वातावरण राजसी था। उसके बाद चियांग झान ने जोरदार कदमों के साथ स्थानिक क्षेत्र में कदम रखा। उसी समय सुनहरे दिल को भी काले ब्लेड की रोशनी ने खींच लिया और ये सभी की नजरों से ओझल हो गया। असुर महल की शक्ति पूरी दुनिया में प्रसिद्ध थी और कोई भी इसके बारे में नहीं जानता था। कई मैजिक इमेज स्टेज सॉवरेन एक्सपर्ट, ओवरलॉर्ड, जियान सेन,
हुआंग तियान और झूहे कियानलोंग थे। मो तियान, जुवुशांग और अन्य सभी विशेषज्ञों ने घबराहट भरे भाव प्रकट किए। वे अमर शैतान हृदय को लूटना चाहते थे, चाहे उन्हें कोई भी कीमत चुकानी पड़े। हालांकि असुर महल खतरे की असीम आभा से लहरा रहा था। किसी ने भी बिजली के कुंड में कदम रखने की हिम्मत नहीं की, खासकर ओवरलॉर्ड ने। जियान सैन, हुआंग तियान, जूहे कियानलोंग, मोतियान और जू वुशांग, वे अच्छी तरह से जानते थे कि असुर महल को अंतहीन इच्छा शक्ति और ब्लेड आत्मा की चमक से सील कर दिया गया था। तलवार आत्मा और अन्य शक्तियों का आकार अकल्पनीय रूप से शक्तिशाली था। एक बार चियांग झान ने इस किंग ग्रेट ट्रेजर आर्टिफैक्ट को सक्रिय कर दिया तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। ठीक इसी तरह सभी अजहाय होकर देखते रहे कि कैसे चियांग झान ने असुर महल में अमर शैतान हृदय को परिष्कृत किया, लेकिन उन्होंने जल्दबाजी में कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। नरक के ऊंचे और राजसी द्वारों के नीचे चियांग झान ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ बाहर सभी विशेषज्ञों को देखा। उसका दिल खुशी से भर गया। इस बार उसने धर्मी शैतान युद्ध के मैदान में कदम रखा था और पारलौकिक क्षेत्र के 1000 से अधिक राजाओं को मार डाला था। विहित सम्राट विशेषज्ञों ने अनंत मात्रा में धन प्राप्त किया था और कुल मिलाकर 1 अरब से अधिक उच्च श्रेणी के आत्मा पत्थर थे। वो असुर महल को पूरी तरह से सक्रिय कर सकता था, जब तक कि कोई अंदर घुसने की हिम्मत करता। मृत्यु निश्चित थी। अपनी चिंताओं को दूर करने के बाद चियांग झान ने अपने दिल को शांत करना और अमर शैतान हृदय को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। कितनी मजबूत अविनाशी मूल ऊर्जा! कोई आश्चर्य नहीं कि ये लोगों को अमर बना सकती है। चियांग झान ने अमर शैतान हृदय को परिष्कृत करने की पूरी कोशिश की। एक पल में उसने महसूस किया कि असीम शैतान क्यूई के अलावा एक विशाल अविनाशी मूल ऊर्जा भी थी। ये एक विशाल लहर की तरह थी जो समुद्र से आकाश की ओर लुढ़क रही थी, और ये विशाल और शक्तिशाली थी। अगर कोई साधारण व्यक्ति अमर शैतान हृदय को परिष्कृत करना चाहता तो ये आसान काम नहीं होता, क्योंकि भयानक शैतान क्यूई किसी के दिमाग को अराजकता में डालने के लिए पर्याप्त था, जिससे व्यक्ति विचलित मनोविकृति में गिर जाता था। इसके अलावा अविनाशी मूल ऊर्जा को समझे बिना इसे परिष्कृत करना बेहद मुश्किल होगा। यहां तक कि 10 विशेष वंशों वाले उन अद्वितीय प्रतिभाशाली लोगों के लिए भी सफल होने में कम से कम 1.5 साल लगेंगे। हालांकि चियांग झान ने स्वर्ग भक्षण शैतान कला और पवित्र बुद्ध हृदय शोधन कला की साधना की थी। वे सभी सर्वोच्च स्वर्गचरण दिव्य कलाएं थी और उनके पास एक ऐसा लाभ था जिसकी तुलना आम लोग आंतरिक राक्षसों से निपटने के मामले में नहीं कर सकते थे। इसके अलावा उसने पहले से ही अविनाशी मूल ऊर्जा को समझ लिया था, इसलिए अमर शैतान हृदय को परिष्कृत करने से आधे प्रयास में दोगुना परिणाम प्राप्त होगा। इसके अलावा चियांग झान के पास स्वर्ग को निगलने की ब्लेड सोल लाइट ऊर्जा थी। उसने जो कृपाण बनाया था वो आकाश को निगल सकता था, और ये अतुलनीय रूप से भयंकर और दबंग था। ये सभी ऊर्जा को परिष्कृत कर सकता था और ये एक अविश्वसनीय भूमिका भी निभा सकता था। इन सब बातों ने चियांग झान को उत्साहित और रोमांचित कर दिया। उसका खून खौल रहा था। उसने ये भी महसूस किया कि अमर शैतान हृदय स्वर्ग द्वारा उसके लिए तैयार किया गया एक उपहार था, और सफेद बाग उसके लिए केवल एक शादी का उपहार था। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। काली कृपाण की रोशनी तीव्रता से कंपन कर रही थी। अतुलनीय ऊर्जा का एक उछाल बिना किसी लागत के अमर शैतान हृदय में घुस गया और भीतर की अमर मूल ऊर्जा को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। असुर महल के बाहर हजारों विशेषज्ञ अवाक रह गए। चियांग झान और उन्हें नरक के द्वारों ने अलग कर दिया। बिना किसी रोकटों के अमर शैतानी हृदय को परिष्कृत करना भूखे भेड़ियों के समूह के ताजा मांस और रक्त को देखने जैसा था। हालांकि उसे एक भयंकर बाघ ने निगल लिया।
भले ही उसका दिल डर से भरा हुआ था, लेकिन घातक प्रलोभन को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुरंत सभी के दिल खुजली और बेचैन हो गए। अभिशाप पारगमन, विस्फोट। अचानक जू वुशांग ने जोर से दहाड़ लगाई और दुनिया को हिला देने वाली ऊर्जा को बाहर निकाला। जंजीर के भीतर एक काली जंजीर दिखाई दी। ये बेहद मोटी और घनीभूत थी, और इसमें एक मजबूत आक्रोश था जिसने सभी की रीढ़ को ठंडा कर दिया। ये जंजीर शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा से भरी हुई थी, और ये पूरी तरह से ऊर्जा से घनीभूत थी। ये जू वुशांग का जन्मजात धर्म था। हांग, शुद्ध काली जंजीर एक आदिम दिव्य ड्रैगन की तरह थी, जो शून्य में हिंसक रूप से घूम रही थी। भयानक मृत्यु ऊर्जा और असीम आक्रोश ज्वार की लहरों की तरह उमड़ पड़ा, स्वर्ग और पृथ्वी को ढंकते हुए और आसपास की हर चीज को नष्ट करते हुए। हर कोई हैरान था। जू वुशांग की जन्मजात धर्म मूर्ति दुष्ट और ठंडी थी, मानो वो स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर सकती थी। उनमें से हर कोई भयानक आक्रोश के प्रभाव से पीड़ित था। ऐसा महसूस कर रहा था जैसे उनकी आत्मा गिर गई हो और वे कभी ठीक नहीं हो पाएंगे। हालांकि मो तियान का आपदा धर्म और सफेद बाघ का जन्मजात धर्म दोनों शक्तिशाली और अजेय थे, वे जू वुशांग के जन्मजात धर्म से थोड़े कमजोर थे। ये कहने के लिए नहीं था कि जू वुशांग का जन्मजात धर्म कितना भयानक था। ये मुख्य रूप से भारी आक्रोश के कारण था। ऐसा लग रहा था जैसे सभी जीवित प्राणियों का आक्रोश उसके शरीर में इकट्ठा हो गया था, उसकी हड्डियों में गहराई तक घुस गया था और उसके दिल को हिला रहा था। अपनी आत्मा को नष्ट करते हुए चाहे कोई भी इस चेन धर्म मूर्ति का सामना करे, उनका विवेक नष्ट हो जाएगा और वे राक्षस बन जाएंगे। इस समय जू वुशांग की आंखें खून की प्यास और असीम हत्या के इरादे से भरी हुई थी। उसने दूर से चियांग झान को देखा और ठंडी हंसी हंसी। स्वूश! उसके बाद भयानक चेन धर्म मूर्ति स्वर्ग और पृथ्वी को दिव्य इंद्रधनुष की तरह चीरती हुई चियांग झान की ओर बढ़ी। इस समय चियांग झान के दिल की गहराई से एक तीव्र खतरनाक आभा उभरी। उसने भौहें सिकोड़ी और उसकी ब्लेड जैसी आंखें आसमान को चीरती हुई काली चेन को घूर रही थी। आसमान में सूरज और चांद मेरी आंखें हैं। सभी जीवित चीजें मेरे जीवन की उत्पत्ति है। स्वर्ग और पृथ्वी में सभी जीवित चीजों का उपयोग मुझे करना चाहिए। अमर शैतान दिल कोई अपवाद नहीं है। एक प्राचीन आवाज के बाद काली जंजीर से एक भयावह और अजीब आवाज प्रसारित हुई। अमर शैतानी हृदय हिंसक रूप से हिल गया, मानो वो अपने बंधनों से मुक्त होने की कोशिश कर रहा हो। यहां तक कि दुनिया में सब कुछ निगलने वाली कृपाण की रोशनी भी ढहने के संकेत दे रही थी। भयानक ध्वनि तरंगे अंडरवर्ल्ड, सभी बुराइयों के रसातल और शाश्वत शैतानी क्षेत्र से आती हुई प्रतीत हो रही थी, जो चियांग झान के कानों में अंतहीन रूप से गूंज रही थी। उसका मन बहुत हिल गया था और उसकी आत्मा कांप रही थी। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था और यहां तक कि उसके कपड़े भी उसमें भीग गए थे। चियांग झान को यहां तक लगा कि उसके भीतर का दानव जाग गया है और हर जगह भ्रम बढ़ रहा है। वो अब अमर शैतानी हृदय को परिष्कृत करने पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम नहीं था, और इसके बजाय उसे लगा कि वो विचलित मनोविकृति में गिरने वाला है। हालांकि उसका मन अस्तव्यस्त था, चियांग झान बहुत शांत था। वो जानता था कि काली जंजीर जू वुशांग की जन्मजात धर्म मूर्ति थी। हालांकि ये बहुत शक्तिशाली युद्ध शक्ति नहीं थी, लेकिन अभिशाप के आक्रोश ने उसे बहुत बड़ी समस्या में डाल दिया था। अभिशाप की शक्ति एक तरह की भ्रामक, फिर भी बुरी और अजीब शक्ति थी। ये किसी भी चीज से सीमित नहीं थी और इसका विरोध करना मुश्किल था। चियांग झान ने जू वुशांग से एक से अधिक बार लड़ाई की थी और वो अभिशाप की शक्ति से बहुत परिचित था। वो जानता था कि इस तरह की शक्ति का मुकाबला केवल इच्छा शक्ति, ब्लेड सोल रेडियंस, तलवार सोल रेडियंस और अन्य शक्तियों से ही किया जा सकता है। बिना किसी हिचकिचाहट के चियांग झान ने तुरंत वध
अमरता, भक्षण, क्षय और पुनर्जन्म की शक्ति को उजागर किया। ये अंत, मृत्यु, उत्पत्ति, भय और निराशा थी। ब्लेड सोल के 10 विशेष गुणों की रोशनी निकली। 10 दिव्य ब्लेड अलग अलग रंगों और आभा के थे, लेकिन बिना किसी अपवाद के वे सभी काली जंजीरों पर हमला करते समय भयानक मूल शक्ति उत्सर्जित कर रहे थे। हवा में विस्फोट की आवाजें सुनाई दे रही थी। जू वुशांग की जन्मस्थली धर्म मूर्ति कट गई थी, लेकिन ये जल्दी से वापस एक साथ संघनित हो गई और शाप देना जारी रखा। महान अमर शैतान हृदय, तुम शैतानी रास्ते से आए हो। तुम सिर्फ मेरे हो, कोई तुम्हें लूट नहीं सकता। एक तीखी और कान फाड़ देने वाली आवाज के साथ अंतहीन आक्रोश था। ये अमर शैतान हृदय में ऐसे घुस गई जैसे बांध को तोड़ती बाढ़ आ गई हो। जू वुशांग की जन्मस्थली धर्म मूर्ति ने वास्तव में चियांग झान की नजरों के सामने इस दुर्लभ खजाने को परिष्कृत करने का साहस किया। इससे वो बेहद क्रोधित हो गया और हत्या के इरादे से भर गया। जू वुशांग, तुम मौत को दावत दे रहे हो। चियांग झान दहाड़ा। उसकी आंखें खून से लाल हो गई। हालांकि उसने कृपाण आत्मा के 10 विशेष गुणों की चमक को उजागर किया था, जो जू वुशांग की जन्मस्थली धर्म मूर्ति को गंभीर रूप से घायल करती रही। फिर भी उसे जू वुशांग को पूरी तरह से मारने में कुछ समय लगेगा। इस दौरान वे दोनों एक ही समय में अमर शैतान हृदय को परिष्कृत कर रहे थे। अगर उनसे एक कदम आगे होता तो उन्हें इसका पछतावा होता। हालांकि ऐसा होने की संभावना बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन चियांग झान नहीं चाहता था कि उसके साथ कुछ हो। आखिरकार अमर शैतान हृदय इस बात से जुड़ा था कि क्या वो अमरता की शक्ति प्राप्त कर सकता है, और वह इसका जोखिम नहीं उठा सकता था। अपना मन बनाने के बाद चियांग झान ने सैकड़ों मिलियन उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन निकाले और असुर महल के मुख्य गठन को सक्रिय किया। गड़गड़ाहट, शून्य कांप उठा और कई ऊंचे पत्थर के मंच दिखाई दिए। वे प्राचीन दिव्य पर्वत की तरह दिख रहे थे, लेकिन सितारों की तरह भी। कुल 18 थे। उनमें से प्रत्येक में बड़ी मात्रा में उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन का ढेर लगा हुआ था। चमकदार रोशनी ने पूरे असुर महल को रोशन कर दिया। अगले ही पल सभी उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन पाउडर में बदल गए। असीम ऊर्जा सूर्य और चंद्रमा की लहरों की तरह उमड़ पड़ी, नरक के द्वार और आसपास की संरचना में घुस गई। वुवुवुवु, ऐसा लगा जैसे भूतों का एक समूह एकांत से बाहर आ गया हो। हजारों शैतान तबाही मचा रहे थे। शक्तिशाली इच्छा शक्ति, कृपाण आत्मा की चमक, तलवार आत्मा की चमक और ऊर्जा के अन्य रूप बाहर निकल आए। उस तरह के सदमे को किसी भी खूबसूरत शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता। इस बार यह पिछले गोल्डन फ्लड ड्रैगन से अलग था। चियांग झान ने करोड़ों उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन निकाल लिए थे। वो सभी संरचनाओं, कृपाण आत्मा और अन्य की इच्छा को पूरी तरह से सक्रिय कर सकता था। तलवार आत्मा और अन्य ऊर्जाएं एक रूप में संघनित हो गई थी, और समय के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। जू वुशांग के जीवन रूप को मारने की बात तो दूर, भले ही वो दिव्य रूप स्टेज विशेषज्ञ ही क्यों न हो, स्वर्गीय मनुष्य स्टेज विशेषज्ञ शायद इससे बचाव न कर पाए। एक भयानक इच्छा शक्ति, ब्लेड आत्मा चमक, तलवार आत्मा चमक। ऐसा लग रहा था मानो कोई सेना उन पर हमला कर रही हो। कोई नहीं जानता था कि उनमें से कितने थे, और उनमें से प्रत्येक पिछले से अधिक शक्तिशाली था। शुरुआत में यह लगभग हमेशा तीसरे या चौथे चरण में होता था। 5वां चरण इच्छा शक्ति, ब्लेड आत्मा चमक, तलवार आत्मा चमक आदि। बाद में लेवल 7 और लेवल 8 भी दिखाई दिए। इस तरह की चौंकाने वाली लाइनअप ने जू वुशांग को इतना डरा दिया कि वो अपनी बुद्धि से डर गया। उसने तुरंत अपनी मूल धर्म मूर्ति को याद किया। दुर्भाग्य से पहले से ही बहुत देर हो चुकी थी। हालांकि काली चेन की गति तेज थी, फिर भी बहुत देर हो चुकी थी। हालांकि इस पर अंतहीन इच्छा शक्ति, ब्लेड आत्मा चमक,
तलवार आत्मा चमक और अन्य शक्तियों द्वारा हमला किया गया था। ये बार बार फट गया। हालांकि जू वुशांग की प्रतिक्रिया अभी भी बहुत तीखी थी। उसके जन्मजात धर्ममूर्ति के असुर महल से भागने के बाद बुद्धि लगभग मर चुकी थी और वो दर्द से कराह रहा था। उसके 7 छिद्रों से खून बह रहा था और वो बेहद दयनीय लग रहा था। उपस्थित सभी विशेषज्ञ असुर महल की भयानक शक्ति से बहुत हैरान थे। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी आत्माएं शैतान भगवान द्वारा छीन ली गई हों। वे सभी अवाक थे और उनके चेहरे सदमे से भरे हुए थे। हालांकि जश्न मनाने लायक बात यह थी कि असुर महल के भीतर की इच्छा शक्ति, कृपाण आत्मा की रोशनी, तलवार आत्मा की चमक और अन्य ऊर्जाएं केवल एक ऐसे रूप में संघनित हो गई थी जो नरक के द्वार में दहाड़ रही थी और कहर बरपा रही थी। उनके पीछे भागने का कोई संकेत नहीं था, अन्यथा वे सभी मर जाते। फिर भी सभी के मन में अभी भी डर था और वे बेहद हैरान थे। चियांग झान ने हल्के से मुस्कुराया। सामान्य तौर पर असुर महल एक रक्षात्मक जादुई खजाना था। नरक के द्वार, पीला वसंत मार्ग, नाहे पुल और 3 जीवन पत्थर, सभी में अद्वितीय क्रूरता थी। यदि इसे एक ही समय में सक्रिय किया जाता तो ये स्वर्गीय मनुष्य स्टेज विशेषज्ञ का विरोध करने में सक्षम होता। इस राजा ग्रेड खजाना कलाकृति की एकमात्र कमजोरी ये थी कि इसे आंतरिक स्थान में लड़ना पड़ता था। प्रतिभा, इसका उपयोग किया जा सकता था। चियांग झान ने अनुमान लगाया कि इस तरह के प्रतिबंध का कारण यह था कि असुर स्वर्गीय न्यायालय असुर महल को खेती के मैदान के रूप में उपयोग करना चाहता था और सभी सरणी संरचनाएं केवल चुपके हमलों को रोकने के लिए थी। आखिरकार असुर स्वर्गीय भगवान एक तलवार दांव ग्रैंडमास्टर थे। उन्होंने जो 1000 चक्र पुनर्जम ब्लेड तकनीक बनाई थी, उसे धार्मिकता और बुराई के 2 रास्तों द्वारा सबसे मजबूत तलवार दांव युद्ध तकनीक के रूप में जाना जाता था। यह प्रसिद्ध और अजेय था, इसलिए उनका असली हत्या का हथियार भगवान वध ब्लेड था, न कि असुर महल। भले ही उसका अनुमान सही था या नहीं, जू वुशांग की जन्मजात धर्म मूर्ति बच गई थी। इस समय चियांग झान को अमर शैतान हृदय को पूरी तरह से परिष्कृत करने से कोई नहीं रोक सकता था। अगर वो भावुक हो जाता तो वो कार्रवाई भी कर सकता था। चियांग झान ने बाहर खड़े उन विशेषज्ञों को ठंडे अंदाज में देखा। उसके बाद उसने अपनी सारी ऊर्जा को केंद्रित किया और कृपाण को शोधन की शक्ति बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। तुरंत स्याही काले कृपाण की रोशनी एक मजबूत ऊर्जा के साथ बाहर निकली और अमर शैतान हृदय में घुस गई। उपस्थित सभी लोगों की निगाहों के सामने लाल सुनहरा अमर शैतान हृदय अपनी शांत अवस्था में लौट आया। ये नंगी आंखों से दिखाई देने वाली गति से संघनित होने लगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, 1 घंटे बाद अमर शैतान हृदय एक सुनहरी रोशनी में बदल गया और चियांग झान के शरीर में घुस गया, आखिरकार परिष्कृत। हाँ, चियांग झान ने महसूस किया कि उसका दिल जोर से धड़क रहा है। धमाका करने वाली आवाज युद्ध के ढोल की आवाज जैसी थी। उसका पूरा शरीर शुद्ध और राजसी अविनाशी मूल ऊर्जा से भर गया था। उसका मांस, रक्त, स्नायु और हड्डियां सभी तेजी से फैल रही थी। इस समय वो एक आदिम दानव की तरह था। वो लंबा, शक्तिशाली और लंबा था। उसकी मांसपेशियां और स्नायु स्वर्ग और पृथ्वी की तरह थे। उसकी हड्डियां शुद्ध सोने से बनी हुई लग रही थी, स्टील की तरह सख्त, जीवन शक्ति से भरी हुई। यहां तक कि जो सुनहरा खून बह रहा था, उसमें भी जीवन और मृत्यु, मांस और हड्डियों की शक्ति थी। अगर किसी की जान खतरे में थी, तो जब तक वे चियांग झान के खून की एक बूंद पीते, वे तुरंत पुनर्जीवित हो जाते। इस तरह की शक्ति को स्वर्ग और पृथ्वी के भाग्य को जब्त करने में सक्षम कहा जा सकता है। अप्रत्याशित और अप्रत्याशित। चियांग झान ने अपने शरीर के परिवर्तन को महसूस किया और पाया
कि उसकी ताकत तेजी से बढ़ रही थी। हालांकि उसका शरीर एक सर्वोच्च श्रेणी के खजाने के बराबर था, लेकिन ये बढ़ती हुई भयानक ऊर्जा का सामना नहीं कर सका। अंत में इसने आत्मविनाश के संकेत दिखाए। धमाका। किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि चियांग झान मौके पर ही फट जाएगा, खूनी धुंध में बदल जाएगा। ये सही है, चियांग झान उस विशाल ऊर्जा के कारण फट गया था। उसके शरीर का हर अंग खून की धुंध में बदल गया था, और यहां तक कि उसकी हड्डियां भी पूरी तरह से चकनाचूर हो गई थी। मरने का ऐसा दुखद तरीका बस उसकी हड्डियों और हड्डियों को टुकड़ों में तोड़ने जैसा था। वो पूरी तरह से लाश के बिना मर जाएगा। हालांकि जब चियांग झान का शरीर फटा तो एक सुनहरा दिल उभरा। ये चमकीला और चकाचौंध था, जैसे चिलचिलाती धूप। इसने बाहर के सभी विशेषज्ञों को सुनहरे प्रकाश के विशाल विस्तार को देखने के लिए प्रेरित किया, और वे अपने आंसुओं को बहने से नहीं रोक सके। मांस और खून बदल गए हैं, हड्डियां फिर से बन गई हैं, अमर और अविनाशी। मैं शाश्वत हूं। चमकते सुनहरे दिल से चियांग झान के मन की आवाज प्रसारित हुई। ये मधुर और शक्तिशाली थी। ये चौंकाने वाला था। उसके बाद सारा खून का कोहरा संघनित होने लगा, मांस और खून में बदल गया। मांस, हड्डियां, आंतरिक अंग और कई एक्यूपॉइंट एक बार फिर एक शानदार आकृति में बदल गए। शानदार शरीर आखिरकार लाल सुनहरे दिल के साथ पूरी तरह से विलीन हो गया। उसका मांस चकनाचूर हो गया और फिर से जुड़ गया। वो कभी नहीं मरेगा, और वह दुनिया का अंतिम शासक होगा। चियांग झान ने आखिरकार अमर शरीर की साधना की थी, और यह सफेद बाघ से कहीं अधिक शक्तिशाली था। उसका शरीर एक भयानक और अवर्णनीय आभा उत्सर्जित कर रहा था, और यह इतना दमनकारी था कि असुर महल ने आकाश और पृथ्वी को उल्टा कर दिया। अंतरिक्ष और समय ढह गया था, और यहां तक कि यह किंग ग्रेट ट्रेजर आर्टिफैक्ट भी उसकी शक्ति का सामना करने में असमर्थ लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ये किसी भी क्षण नष्ट होने वाला था। कोई भी चियांग झान की असली ताकत का अनुमान नहीं लगा सकता था, लेकिन एक बात थी जिसके बारे में वे निश्चित थे। भले ही ये दिव्य रूप स्टेज विशेषज्ञ जितना शक्तिशाली न हो, फिर भी ये सबसे शक्तिशाली मैजिक इमेज स्टेज सॉवरेन था। पूरे उत्तरी सागर क्षेत्र में संप्रदाय के नेता, उपाधि प्राप्त बुजुर्गों और संप्रदाय के नेता के पद को प्राप्त करने के योग्य संतों के अलावा कोई भी ऐसा नहीं था जो कि ताकत से मेल खा सके। अब मेरा शरीर सभी हमलों को अनदेखा कर सकता है। भले ही मैं इसे चकनाचूर कर दूं, फिर भी मैं इसे फिर से जोड़ सकता हूं। ये अमर राजा की तरह ही है। नहीं, ये सही नहीं है। किंवदंतियों के अनुसार अमर राजा को रक्त की एक बूंद से पुनर्जीवित किया जा सकता है। यदि 10,000 क्लेशों को समाप्त नहीं किया गया तो मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा दिल चकनाचूर नहीं हो सकता। अन्यथा मैं निस्संदेह मर जाऊंगा। चियांग झान ने बड़बड़ाया। वो जानता था कि उसका दिल अमर शैतान के दिल के साथ पूरी तरह से विलीन हो गया था, और यह पहले से कहीं अधिक सफेद बाघ से बेहतर था। कोई भी इसे उससे दूर नहीं कर सकता था, लेकिन वे उसे चोट भी नहीं पहुंचा सकते थे। अन्यथा वो निस्संदेह मर जाएगा। उसका आधा अमर शरीर। चियांग झान ने अपनी स्थिति का सही अनुमान लगाया था। हालांकि वो अमर राजा की बराबरी नहीं कर सकता था, लेकिन ऐसी असामान्य क्षमता उसे दुनिया भर में गर्व करने के लिए पर्याप्त थी। अमर शैतानी हृदय को परिष्कृत करने के बाद चियांग झान ने आखिरकार अपने अमर शरीर का आधा हिस्सा विकसित कर लिया था। वो महसूस कर सकता था कि उसका पूरा शरीर ऊर्जा से भरा हुआ था, जो स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर सकता था। बस एक मामूली वार से वो आकाश को चीर सकता था, सूर्य और चंद्रमा को चीर सकता था, और शून्य को चकनाचूर कर सकता था। ऐसी दुर्जय शक्ति के साथ जादुई छवि मंच संप्रभु विशेषज्ञ को तुरंत मारना उतना ही आसान था जितना कि अपनी हथेली को फड़फड़ाना। यहां तक कि वे प्रसिद्ध
और शक्तिशाली दिव्य रूप मंच विशेषज्ञ जो आकाश में सूर्य की तरह थे, वे भी इसका सामना कर सकते थे। इस समय चियांग झान बहुत उत्साहित था, दुनिया पर गर्व कर रहा था, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नीचे देख रहा था। उसकी निगाहें एक ब्लेड की तरह थी जो असुर महल के बाहर राक्षसी शैतानों और शैतानों के सभी विशेषज्ञों पर ठंडी नजर डाल रही थी। उसकी हत्या करने की मंशा असीम थी। एक बार की बात है, स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के युद्ध राजा के बुजुर्ग, दानव भगवान मंदिर के वुचांग बुजुर्ग, उन्होंने संयुक्त रूप से राजा ग्रेट खजाना कलाकृति को इनाम के रूप में इस्तेमाल करते हुए भगवान वध आदेश जारी किया और चियांग झान का शिकार करने के लिए 2 राक्षसी शैतानों के सभी विशेषज्ञों को जुटाया। बाद में वे और भी अधिक आक्रामक हो गए। मैजिक इमेज स्टेज सॉवरेन एक्सपर्ट और ब्लैक टॉर्टोइस को भेज दिया। सफेद बाघ, मोतियान, जुवुशांग और अन्य युवा राजा स्पष्ट रूप से चियांग झान की जान लेने के लिए दृढ़ थे। अगर ये अतीत में था, हालांकि चियांग झान एक ही झटके में सभी राक्षसी शैतानों को खत्म करना चाहता था। वो उन सभी को एक ही झटके में मारने के लिए दृढ़ था, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि ये काम करेगा या नहीं। लेकिन अब उसके पास पूरी ताकत थी। वो स्वर्गीय शैतान संप्रदाय को पूरी तरह से खत्म कर सकता था। दानव भगवान मंदिर के सभी विशेषज्ञ, अगर कोई मुझे नाराज नहीं करता है तो मैं उन्हें नाराज नहीं करूंगा। अगर कोई मुझे अपमानित करता है तो मैं उन सभी को मार डालूंगा। चियांग झान का चरित्र बिल्कुल ऐसा ही था। उसका दिल उग्र लड़ाई की भावना से जल रहा था। उसकी अद्वितीय हत्या करने की मंशा एक बांध को तोड़कर शक्तिशाली तरीके से बहने जैसी थी। धमाका, धमाका, धमाका। चियांग झान आगे बढ़ा। उसके द्वारा उठाए गए हर कदम के साथ सभी के दिल की धड़कनों की लय थी, जिससे उनके दिल और आत्मा कांपने लगे। असुर महल से बाहर निकलने के बाद चियांग झान ने धीरे से भगवान वध करने वाली तलवार उठाई। तेज ब्लेड बल ने सड़े हुए लकड़ी की तरह कुछ 100 मील के भीतर शून्य को चकनाचूर कर दिया। हर कोई डर से पीला पड़ गया। ये ब्लेड बल बहुत भयानक था। ऐसा लग रहा था जैसे ये आकाश और पृथ्वी को चीर सकता है। किसी में भी इसका बचाव करने का साहस नहीं था। अधिपति जियान सैन, हुआंग तियान और झूहे कियान लोंग सहित कई धर्मी शिष्य थे। उनके चेहरे डर से भरे हुए थे और उनकी आंखें अतुलनीय रूप से गंभीर थी। हालांकि वे एल्डर झान की कमान में थे, वे चियांग झान की सहायता करने के लिए यहां थे, लेकिन अभी वे अमर शैतान हृदय के लिए लड़ने के लिए यहां थे। उन सभी ने चियांग झान पर हमला किया था। अगर चियांग झान वास्तव में बदला लेना चाहता था तो परिणाम अकल्पनीय है। स्वर्गीय शैतान संप्रदाय को देखते हुए दानव भगवान मंदिर के विशेषज्ञ सफेद बाघ और मोतियान, जुवुशांग और अन्य 2 युवा राजा और भी अधिक घबराए हुए लग रहे थे, जैसे कि वे किसी महान दुश्मन का सामना कर रहे हों। वे चियांग झान का शिकार करने यहां आए थे। अब चियांग झान की ताकत नाटकीय रूप से बढ़ गई थी। वो अजेय था, इसलिए वो स्वाभाविक रूप से इस मामले को आसानी से जाने नहीं देगा। एक पल के लिए पूरा दृश्य शांत हो गया। ये इतना शांत था कि कोई पिन गिरने की आवाज सुन सकता था। एक घबराहट और दमनकारी आभा पूरे स्थान को भर देती है। सभी को ऐसा लग रहा था जैसे कि एक विशाल पहाड़ उनकी छाती पर दबाव डाल रहा है और यहां तक कि उनकी सांस भी रुक गई है। चियांग झान ने कोई कदम नहीं उठाया। उसने चुपचाप सभी विशेषज्ञों को देखा और उसके मुंह के कोने पर एक क्रूर मुस्कान आ गई। सुनो धर्मी शिष्यों, तुम आकर हमारी सहायता कर सकते हो। चियांग झान उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता। शुरू में उसे तुम सभी को कुछ चीजों से पुरस्कृत करना चाहिए था। हालांकि अभी अभी किसी ने मुझ पर हमला किया है, इसलिए मेरा योगदान बराबर है। मैं तुम्हें पुरस्कृत नहीं करूंगा, मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा। तुम अब जा सकते हो।
चियांग झान के मुंह से एक बर्फीली और चुभने वाली ठंडी आवाज निकली, और ये एक बाघ या ड्रैगन की दहाड़ की तरह थी, जिसने 9 स्वर्गों को हिला दिया और आसपास के वातावरण में गूंज उठी। धर्मी दाऊ के सभी शिष्यों को यह सुनकर सुखद आश्चर्य हुआ और उनके दिलों में दबाव पूरी तरह से गायब हो गया। उन्होंने शुरू में सोचा था कि चियांग झान बदला लेगा, फिर भी उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि चियांग झान का दिल समुद्र जितना विशाल होगा। वो उदार था और उसने उन्हें जाने दिया। इससे उन्हें चियांग झान के चरित्र की गहरी समझ मिली थी। वे दिल से इस युवक की प्रशंसा करते थे। विजेता जियान सान, हुआंग तियान और झुए कियान लोंग शीर्ष 4 युवा थे। उन्होंने एक दूसरे को देखा और कड़वाहट से मुस्कुराए। जब से उन्होंने दुनिया में कदम रखा था, तब से वे दुनिया पर हावी थे। किसी ने उन्हें उकसाने की हिम्मत नहीं की थी, लेकिन आज जब चियांग झान का सामना हुआ, तो वे उसके सामने ग्रहण लग गए। सच कहूं तो चियांग झान की वर्तमान ताकत पहले से ही उनसे आगे निकल गई थी। हर कोई इस तथ्य से अच्छी तरह वाकिफ था। अगर चियांग झान ने उन पर हमला किया, तो वे सबसे अधिक संभावना मर जाएंगे। हालांकि चियांग झान ने जो किया वो पिछली शिकायतों को नजरअंदाज करने जैसा था, लेकिन यह दर्शाता था कि वो बाकी सभी को नीची नजर से देख रहा था। सभी दिशाओं को नीची नजर से देखने का दबंग तरीका। सीधे शब्दों में कहें तो उसने उन्हें अपनी नजरों में बिल्कुल भी नहीं रखा। उनके लिए ये एक ऐसा अपमान था जो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। हालांकि वे अनिच्छा से भरे हुए थे, फिर भी स्थिति उनसे बेहतर थी। अधिपति जियान सैन, हुआंग तियान और झुए कियान लोंग ने अपना सिर हिलाया। उसके बाद वे खुद को दूर की ओर ले गए। स्वूश स्वूश स्वूश। उनके कपड़ों से हवा की आवाज अंतहीन सुनी जा सकती थी। सभी रूढ़िवादी शिष्य उल्का बौछार की तरह थे, क्योंकि वे आकाश को चीरते हुए दृश्य से चले गए। इस समय केवल चियांग झान और राक्षसी शैतान ही टूटे हुए स्थान में बचे थे। साथ ही सफेद बाघ, मोतियान और जू वुशांग 3 अद्वितीय प्रतिभाशाली लोग भी थे। चियांग झान ने गिनती की और पाया कि कुछ हजार राक्षसी शैतान थे। उनमें से 300 से कम जादू छवि मंच संप्रभु विशेषज्ञ नहीं थे, जहां तक सफेद बाघ और मोतियान की बात है। हालांकि जू वुशांग घायल था, उनमें से हर एक विनाशकारी ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा था। वे असंख्य प्राचीन शैतान भगवान की तरह थे, जो ऊर्जा और लड़ाई की भावना से भरे हुए थे। शेष ट्रांसेंडेंस क्षेत्र और कैनोनाइज्ड मोनार्क योद्धाओं ने भी अपनी शक्ति को सीमा तक धकेल दिया। भयानक क्यूई एक धार में इकट्ठा हुई, जिसने पूरे आकाश को ढक लिया। जाहिर है वे युद्ध के लिए तैयार थे। अपनी ताकत से वे कुछ हजार धर्म और संप्रभु राजाओं, कैनोनाइज्ड मोनार्क योद्धाओं, सर्वोच्च योद्धाओं और 10 विशेष वंशों वाले 3 प्रतिभाशाली लोगों के खिलाफ लड़ सकते थे। दुनिया के सभी नायकों के सामने इतना घमंडी होने की हिम्मत कौन करेगा? शायद चियांग झान के अलावा कोई और नहीं था। ये एक तरह की दबंग आभा थी जो दुनिया पर राज कर सकती थी। उसने सभी शक्तिशाली दुश्मनों को तिरस्कार से देखा। चियांग झान का चेहरा भावहीन था और उसका युद्ध का इरादा आसमान छू रहा था। हालांकि उसकी वर्तमान ताकत दिव्य रूप स्टेज विशेषज्ञ के बराबर थी, लेकिन दोनों पक्षों के सभी आकाओं को मिटाना आसान नहीं है। आखिरकार 2 मुट्ठियों के लिए 4 हाथों को हराना मुश्किल था, और बाघ भी भेड़ियों के झुंड को नहीं रोक सकते थे। इसके अलावा उनमें से कुछ हजार ऐसे थे जो ट्रांसेंडेंस दायरे में थे, और वे कैनोनाइज्ड सम्राट के पास थे। वे सर्वोच्च विशेषज्ञ और 3 अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति भी थे। हालांकि चियांग झान का शरीर आधा अमर था और वो सभी हमलों को अनदेखा कर सकता था। ये सभी विशेषज्ञों से लड़ने में उसके आत्मविश्वास का स्रोत था। अभी हमला करो, तुम सभी आज मरने वाले हो, चियांग झान ने व्यंग्य किया।
एक जोरदार और उफनती हुई ऊर्जा एक लंबी नदी की तरह बह रही थी। सुनामी ने बिना किसी कीमत के भगवान वध करने वाले ब्लेड में तबाही मचा दी। तुरंत किंग ग्रेट ट्रेजर आर्टिफैक्ट चमकीला और चमकीला हो गया। ये हिंसक रूप से कांपने लगा। घनी कृपाण की रोशनी एक दिव्य इंद्रधनुष की तरह थी, जो मक्खन को काटते हुए एक गर्म चाकू की तरह निकली, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर दिया। उसके बाद ये एक आश्चर्यजनक कृपाण प्रकाश में संघनित हो गया, जो राक्षसी शैतानों के सभी विशेषज्ञों की ओर बढ़ गया। इस समय हवाएं और बादल अस्तव्यस्त थे, पहाड़ और नदियां ढह गई, दुनिया ढह गई, और यहां तक कि स्थानिक दरारें भी फट गई। भयानक कृपाण प्रकाश 9 स्वर्ग शिखर से एक दिव्य दंड की तरह था। ये अद्वितीय रूप से तेज था और इसने सभी जीवन को मार डाला। इसने इस दुनिया को पूरी तरह से साफ कर दिया और आसपास का वातावरण तुरंत एक उजाड़ कब्र में बदल गया। दानव जाति और दानव जाति के हजारों विशेषज्ञ इस अद्वितीय कृपाण प्रकाश से चौंक गए। वे खतरनाक आभा को महसूस कर सकते थे, भले ही वे पसीने से लथपथ थे और डर से कांप रहे थे। हालांकि कोई भी मारे जाने का इंतजार नहीं कर रहा था। इसके बजाय उन सभी ने अपनी सबसे शक्तिशाली ऊर्जा को छोड़ दिया। एक भयंकर जवाबी हमला। मार डालो। जादू छवि मंच संप्रभु विशेषज्ञ में से एक ने जोर से दहाड़ लगाई। फिर उसने एक सर्वोच्च श्रेणी की कीमती कृपाण निकाली और उसके सिर पर वार किया। कृपाण की रोशनी इंद्रधनुष की तरह थी, जो 10,000 मील तक फैली हुई थी। शानदार कृपाण की रोशनी में एक साहसी और सीधे आगे की मुद्रा थी। जहां भी ये गुजरी, अंतरिक्ष की परतें पाउडर में बदल गई और इसने प्रकट किया कि ये एक दबंग कृपाण कला थी। उसी समय ट्रांसेंडेंस दायरे के अन्य विशेषज्ञ, सॉवरेन दायरे, कैनोनाइज मोनार्क, सर्वोच्च विशेषज्ञ और व्हाइट टाइगर, मोतियान, जू वुशांग और अन्य सभी ने अपने सबसे मजबूत हमलों को उजागर किया। चियांग झान पर पागलपन से हमला किया। गड़गड़ाहट। ऊर्जा तूफान की एक लहर तुरंत शून्य से बह गई। विशाल ऊर्जा तट के खिलाफ उग्र लहरों की तरह थी और उग्र महासागर बढ़ गया। इसने आकाश को काला कर दिया और पृथ्वी को ढक दिया, क्योंकि इसने 9 स्वर्गों को नष्ट कर दिया। झटका बस अवर्णनीय था। कुछ हजार ट्रांसेंडेंस रियल्म सम्राट, कैनोनाइज मोनार्क, सर्वोच्च विशेषज्ञ, साथ ही व्हाइट टाइगर, मोतियान और जू वुशांग ने एक ही समय में अपने अंतिम हमले किए थे। ये दिव्य रूप स्टेज विशेषज्ञ के लिए एक घातक खतरा पैदा करने के लिए पर्याप्त था। ये अभी भी वही वाक्य था। चाहे चियांग झान कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसके लिए दिव्य रूप स्टेज विशेषज्ञ को पार करना असंभव था। उसने जो शानदार कृपाण प्रकाश निकाला, वो तुरंत ऊर्जा प्रवाह में डूब गया, जो हजारों ज्वालामुखियों की तरह फट गया। उसके बाद एक आत्मा को झकझोर देने वाला विस्फोट हुआ, जिसने कानों को बहरा कर दिया। जैसा कि अपेक्षित था, चियांग झान खून के समुद्र में फट गया। 1 सेकंड के 1000वें हिस्से से भी कम समय में उसका शरीर एक और भी मजबूत शरीर में बदल गया। उसके शरीर के चारों ओर सुनहरी रोशनी घूम रही थी, जिससे वो एक सुनहरे युद्ध देवता की तरह लग रहा था। उसने दुनिया को देखा और वो अद्वितीय रूप से अद्वितीय था। फिर उसने दानव जाति और दानव जाति के विशेषज्ञों को देखा। असंख्य मैजिक इमेज स्टेज सॉवरेन एक्सपर्ट्स के अलावा सफेद बाघ, मोतियान, जुवुशांग और अन्य लोग मुश्किल से अपना बचाव कर पाए। बचे हुए लोग खून की खांसी कर रहे थे। उनमें से सबसे कमजोर ट्रांसेंडेंस रियल्म और सम्राट रियल्म विशेषज्ञ भी फट रहे थे। मांस और खून हर जगह उड़ रहे थे, बिना किसी दफन भूमि के मर रहे थे। एक ही आदान प्रदान में 1000 से ज्यादा ट्रांसेंडेंस रियल्म विशेषज्ञ वास्तव में मर गए थे। यह देखा जा सकता था कि चियांग झान की ताकत कितनी भयानक थी। इस लड़ाई में स्वर्गीय शैतान संप्रदाय और दानव भगवान मंदिर को भारी नुकसान उठाना पड़ा था।
ये किसी आपदा से कम नहीं था। ऐसा माना जाता था कि एक बार खबर फैल जाने पर युद्ध राजा बुजुर्ग और बुजुर्ग वू चांग अपनी कब्रों के लिए रोएंगे। आपको पता होना चाहिए कि राक्षसी शैतानों को लंबे समय तक धार्मिक मार्ग के प्रमुख संप्रदायों द्वारा दबा दिया गया था। वे केवल उत्तरी सागर डोमेन में सबसे उजाड़ जगह पर ही जीवित रह सकते थे। वहां आध्यात्मिक ऊर्जा दुर्लभ थी और संसाधन भी कम थे। वहां सच्चे विशेषज्ञों को विकसित करना बेहद मुश्किल था। यह ठीक इसी वजह से था कि उन्होंने बार बार युद्ध शुरू किए और क्षेत्रों पर कब्जा करने के लिए अपने खून और जीवन का इस्तेमाल करने में संकोच नहीं किया। हालांकि उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में कुछ संसाधन जमा किए थे, फिर भी वे ऐसे माहौल में थे जहां मांस से ज्यादा भेड़िए थे। इसलिए शिष्यों की संख्या धार्मिक मार्ग के विभिन्न संप्रदायों की तुलना में बहुत कम थी। खासकर सच्चे शिष्यों की संख्या के मामले में असमानता और भी ज्यादा थी। इसके अलावा एक ट्रांसेंडेंस सम्राट विशेषज्ञ को विकसित करने के लिए बड़ी मात्रा में साधना संसाधनों की आवश्यकता थी। 1000 से ज्यादा ट्रांसेंडेंस सम्राट विशेषज्ञों की वृद्धि निश्चित रूप से स्वर्गीय शैतान संप्रदाय और दानव भगवान मंदिर के लिए एक भारी बोझ थी। और आज चियांग झान ने एक ही कृपाण के वार से ट्रांसेंडेंस दायरे के सभी सम्राट विशेषज्ञों को मार डाला। ये राक्षसी शैतानों और राक्षसी शैतानों को बहुत नुकसान पहुंचाने के लिए पर्याप्त था। ये बहुत भयानक है। शेष बचे मैजिक इमेज स्टेज, कैनोनाइज मोनार्क और सॉवरेन रियल विशेषज्ञों के बीच खतरे की चीख निकल पड़ी। चियांग झान के दबंग व्यक्तित्व को हर कोई डर से देखता था। वे आमतौर पर निडर और कानून विहीन होते थे, लेकिन चियांग झान के सामने वे चींटियों की तरह छोटे थे। सफेद बाघ, मोतियान और जू वुशांग, 3 शीर्ष युवा विशेषज्ञ चियांग झान को घूर रहे थे। अगर नजरों से मार सकता तो चियांग झान अब तक टुकड़ों में बिखर चुका होता। दुर्भाग्य से यह असंभव था। चियांग झान अभी भी ऊर्जा से भरा हुआ हवा में खड़ा था। उसका अहंकार और हत्या का इरादा भारी था। उसकी आभा बहते पानी की तरह थी और उसकी निर्णायक हत्या की आभा सभी दिशाओं में फैल गई। 2 राक्षसी शैतानों का निर्दयी नरसंहार तो बस शुरुआत थी। चूंकि चियांग झान ने उन सभी को मारने का फैसला किया था, इसलिए वो उनमें से किसी को भी जीवित नहीं जाने देगा। होंगलोंग, चियांग झान एक अद्वितीय हत्या करने वाले देवता की तरह लग रहा था, जो अभी अभी लाशों के पहाड़ और खून के समुद्र से बाहर निकला था। उसने भगवान वध करने वाली तलवार लहराई और उन सभी को मार डाला। अचानक कृपाण का इरादा आकाश में फैल गया। कृपाण ऊर्जा ने स्वर्ग और पृथ्वी को चीर दिया। कृपाण की रोशनी समुद्र में हजारों लहरों की तरह उठी और गिरी। लहर के बाद लहर वे स्वर्गीय शैतान संप्रदाय की ओर बढ़े। दानव भगवान मंदिर के सभी विशेषज्ञों ने हमला किया। ये एक दुखद लड़ाई थी। राक्षसी और शैतानी ताकतों के विशेषज्ञ एक के बाद एक मर रहे थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, कई मैजिक इमेज स्टेज, कैनोनाइज मोनार्क विशेषज्ञों का वध किया गया। केवल कुछ 100 सर्वोच्च विशेषज्ञ बचे थे, साथ ही सफेद बाघ, मोतियान, जुवुशांग और अन्य। उनमें से लगभग सभी को इस बारे में बुरा लग रहा था। चियांग झान, जानवर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतने घमंडी होने की? तुम बस मौत को दावत दे रहे हो। ठीक इसी समय हत्या के इरादे से भरी एक आवाज अचानक दूर से आई। ये एक दिव्य ड्रैगन की दहाड़ और एक शैतान की दहाड़ की तरह लग रही थी। इसने उपस्थित सभी विशेषज्ञों को चक्कर आने जैसा महसूस कराया। उनका खून खौल उठा और उनके दिल लगभग फट गए। ये आवाज बेहद डरावनी थी। रोलिंग साउंड वेव ने अंतहीन अंतरिक्ष और समय को चकनाचूर कर दिया था। चियांग झान को अपने कान के पर्दे फटते हुए और अपने 7 छिद्रों से खून रिसते हुए महसूस हो रहा था। दूर शून्य में एक काली छाया ने कुछ 1000 मील की जगह को नष्ट कर दिया। चियांग झान ने अपनी नजरें जमाई और देखा। उसने पाया कि काली छाया
प्रकाश के घेरे की परतों से घिरी हुई थी। वो उसका रूप स्पष्ट रूप से नहीं देख सका, लेकिन उसकी असीम महिमा एक दिव्य राजा के उतरने जैसी थी। इसने लोगों को ये एहसास दिलाया कि ये एक तूफान की तरह था जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को दबा दिया था। ये शक्ति नश्वर दुनिया से संबंधित नहीं लग रही थी, क्योंकि नश्वर लोगों के पास इतनी भयानक आभा नहीं हो सकती। ये एल्डर वॉर किंग है, एक मैजिक इमेज स्टेज सॉवरेन एक्सपर्ट ने कहा, जैसे कि उसने उस व्यक्ति की पहचान ली हो जो आया था। अन्य लोग सफेद बाघ, मोतियान, जुवुशांग और कई अन्य मैजिक इमेज स्टेज सॉवरेन विशेषज्ञों की तरह थे। उनके चेहरे उत्साह से भरे हुए थे और उनकी आंखों में एक चौंकाने वाला रंग दिखाई दे रहा था। युद्ध राजा का बुजुर्ग आ गया था। वो दानव शैतान संयुक्त सेना के 2 महान कमांडरों में से एक था। वो स्वर्गीय शैतान संप्रदाय का एक शीर्षक वाला बुजुर्ग था, जो दिव्य आकार चरण योद्धा की 10वीं परत का एक शीर्ष था। वो उत्तरी सागर क्षेत्र में एक अद्वितीय और क्रूर व्यक्ति था। वो सभी युद्धों का राजा था और उसका नाम लोगों के दिलों में डर पैदा करता था। उसकी अभिव्यक्ति नाटकीय रूप से बदल गई। ये युद्ध राजा बुजुर्ग का असली शरीर नहीं लगता है। चियांग झान ने भौहें सिकोड़ी। वो बता सकता था कि युद्ध राजा बुजुर्ग मांस और रक्त से नहीं बना था, बल्कि ऊर्जा से संघनित एक रूप था। इसमें एक शक्तिशाली और अजेय युद्ध इरादा था। ऐसा लग रहा था कि वो सबसे अधिक संभावना एक दिव्य युद्ध तकनीक के रूप में था। भले ही ये युद्ध राजा एल्डर का असली शरीर नहीं था, फिर भी वो बहुत घबरा गया था और उसका दिल ठंडी ठंड से भर गया था।